में ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में ज्यादा उपवास पे जोर दिया जाता है। ज्यादा उपवास को महत्व दिया जाता है, तप पे महत्व दिया जाता है। क्यों? बहुत लोग बोलते हैं, मुझे फोन करते हैं कि आप लोग सेवा के ऊपर नहीं देते हो ज्यादा महत्व, उपवास के ऊपर क्यों देते हो? नहीं, सेवा के ऊपर भी बोलते हैं, सुमिरन के ऊपर भी बोलते हैं। हमारा गुरुजी चौहान गुरुजी वो बोलते हैं आपका गुरुजी खाली तप के ऊपर बोलते हैं, उन्होंने साधना नहीं करे हैं। कैसे साधना नहीं करे? उन्होंने तो सब चीज का साधना करे। उनका स्पीच सुनना, उनका जब भी उन्होंने शिविर में बोलते हैं, उनका शिविर में एक एक उनका लाइन सुनना चौहान गुरु जी का। उन्होंने सिर्फ साधना के ऊपर ही बोलते हैं, सत्संग के ऊपर भी बोलते हैं। सत्य जो उनका अनुभव है वही चीज उन्होंने रामायण से बोलते हैं, गीता जी से बोलते हैं, सब चीज को उन्होंने आगे रखते हैं। और फिर भी मेरे को एक दो मैसेज आया था कि आपका मतलब गुरुजी ज़्यादा तप के ऊपर जोर देते हैं, सेवा के ऊपर क्यों नहीं देते हैं? सेवा के ऊपर भी बोलते हैं, सेवा के यही नहीं बोलते कि मुझे दो। यहाँ जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग में जो भी नहीं भजन पथा प्राणी का कोई भी और भी कोई एक दो सेंटर तप सेवा सुमिरन मार्ग में है भी, मेरठ में भी और कहाँ भी है। लोग बोलते हैं वहाँ सेवा के लिए बोलते हैं, तो गुरुजी बोलते हैं, गुरुजी ने सेवा करो बोलते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते मुझे दो। वो बोलते हैं जहाँ सही जगह लगता है आप एक दशांश निकाल के दे दो, एक ही स्थान पे दो, वो नहीं बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो आपको जैसा ठीक लग रहा है अंदर से, लेकिन देना तो पड़ेगा, देना सीखना पड़ेगा, लेना नहीं। तो उन्होंने बताते हैं, सुमिरन भी बताते हैं बोलते हैं ध्यान करो ध्यान करो, लेकिन तप के ऊपर इसीलिए जो तप क्यों करने को बोलते हैं, उपवास। मेरे बोलने का मतलब आज का आपको समझाने का, उपवास क्यों करने के लिए जो गुरुजी बोलते हैं ज्यादा लंघनम परम औषधम क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं उन्होंने उपवास बढ़ाने के लिए। जब तक आपका शरीर साधन ठीक नहीं होगा तब आप क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे? सब मतलब ना किसी का अच्छा कर पाओगे, ना आपको कुछ अच्छा लगेगा, ना आप सुमिरन कर पाओगे, ना आप ध्यान कर पाओगे। इसीलिए उन्होंने बोलते हैं कि उपवास को बढ़ाना है, इसीलिए कि आपका जल्दी ठीक होगा। आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आपको, जल्दी रिजल्ट चाहिए। आप बोलते हो कितने दिन में हमको ठीक हो जाएंगे, कितने महीने में ठीक हो जाएंगे। अगर दिन में ठीक होना तो लंबा लंघन करना पड़ेगा, लंबा दिन, लॉन्ग निर्जला फास्टिंग करना पड़ेगा। 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन में ज्यादा फायदा नहीं होगा। एक दिन करोगे तो फिर वो तो निकालने में समय लग जाता है। आपके अंदर में इतनी कूड़ा डाल रखे हो, पहले से अयोग्य आहार खाए हैं, पका हुआ भोजन लिए हैं, मिल प्रोडक्ट लिए, ये सब। और जो भी हम आज काल जो खाए हैं वो आज एक दिन निर्जला करेंगे तो उसको तो पहले निकालने में लगेगा, काल का खाने को लग जाएगा। तो पहले का इतना दिन का कैसे निकालेगा वो प्राण शक्ति, जीवन जीवनी शक्ति आपका? तब निकलेगा जब हम लंबा करेंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन, 48 घंटा हो गया, 72 घंटा हो गया, बट 72 आवर्स के बाद जाके हमारे अंदर की मल, जो चिपका हुआ मल, जो हमारे आंतों में चिपक के रहता है, चिपका हुआ मल 72 आवर्स के बाद ही जाके निकलेगी। क्यों ना? तभी जाके ऑटोफेगी होगी। ये हमने उपवास का किताब डॉक्टर सेल्टन का पढ़ना, गूगल में ये सब लिखा गया है, उन्होंने किए हैं उपवास के ऊपर बहुत रिसर्च किए हैं, तो उन्होंने भी ये सब लिखे हैं, बताए हैं। और हमारा खुद का अनुभव है, उनका बात छोड़िए। हमने खुद 15 दिन का लगातार निर्जला फास्टिंग करे हैं, 10 दिन का लगातार निर्जला फास्टिंग 5 6 बार कर चुके हैं। 8 दिन का कितने बार कर चुके हैं उसका हिसाब नहीं, 5 दिन का भी हिसाब नहीं है, गिनती नहीं है कितने बार कर चुके हैं। तो क्यों किए हैं हम? इसीलिए किए हैं कि हमारे अंदर की जो इतने सालों का गंदगी है, ये सब जाना इतनी आसान बात नहीं है। तो लंबा निर्जला करते हैं तो लॉन्ग निर्जला फास्टिंग से वो कुड़त के आपके अंदर में से निकालेगा। लेकिन इसमें ध्यान देना है, 2 घंटे में एक बार एनिमा, 2 घंटे में एक बार एनिमा आपको करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग निर्जला फास्टिंग करना चाहते हैं, आपको क्योर करना चाहते हैं, तो 2 घंटा में एक एनिमा, 2 घंटा में एक एनिमा, 2 घंटा में एक एनिमा आपको करना ही पड़ेगा। तभी आप मतलब आगे आपकी सफाई कर पाओगे। क्योंकि आंतों में जो गंदगी निकलेगी वो एनिमा के माध्यम से सहयोग करेंगे, हम पानी चढ़ाएंगे तो सहयोग करेंगे तो वो चीज निकलेगा। सहयोग करना पड़ेगा आपको। तो लंबा निर्जला फास्टिंग में ऑटोफेगी होती है,
गुड बैक्टीरिया निकलता है और हमारे अंदर जो बैड बैक्टीरिया है, जो हमारे अंदर मल जमा हुआ है, जो रोग के आकार में आया है, चाहे वो अंदर ट्यूमर हो, चाहे हमारे अंदर हार्ट का ब्लॉकेज हो, चाहे हमारा ब्रेन का ब्लॉकेज हो, नसें बंद हो गया है, तो उसको खोलेगा वो। तो उसी टाइम जो गुड बैक्टीरिया होती है वो आपकी दोषों को खाता है पहले। ये सब परीक्षा किया गया है। एक एलोपैथी डॉक्टर है सोनीपत में, संजीव डॉक्टर, उन्होंने ही उनका मतलब उन्होंने भी मतलब 10 दिन का लंबा निर्जला फास्टिंग किए थे और 9 दिन उन्होंने वाटर फास्टिंग किए थे और उन्होंने हर एक 5 दिन में अपनी मतलब वो टेस्ट का नाम भी लिखे थे। मेरे को इतना मेडिकल लैंग्वेज नहीं याद आ रही है, लेकिन मैं फिर भी दूसरे वीडियो में बता दूंगी कि उन्होंने वो टेस्ट कर, मेरे को भी बोलते थे ये टेस्ट करवाना कि कैसे गुड बैक्टीरिया निकलता है, आपको पता लगेगा। तो उनका वो सब बताए थे कि मैंने हर एक 3 दिन बाद में उन्होंने रोज उनका टेस्ट करते थे और गुड बैक्टीरिया निकलती थी और वो बैड बैक्टीरिया को, हमारा जो दोषों को कैसे खाता है, उन्होंने ये सब परीक्षा कर करके जो विज्ञान का जो ये सहारा लिए थे दिखाने के लिए कि अपने को अनुभव में आए, ताकि हम लोगों को बता पाए। इसके लिए वो अपने आप को मतलब ये कहता, मुझे भी बोलते थे, लेकिन मैं जंगल में एकांत में बैठी हूँ तो मैं किसको बुलाऊं मेरा टेस्ट करने के लिए, अब मेरे को इसका ज़रूरत भी नहीं है, तभी मैंने इतना उसको जोर नहीं दी। लेकिन वो खुद उनका अनुभव बताए, तो आप लोग को विश्वास करना चाहिए और लंबा निर्जला फास्टिंग के लिए प्रभु से यहाँ तपोभूमि में हमको प्रार्थना करना है कि हमको बल दीजिए, शक्ति दीजिए। हम घरों में नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर का माहौल अलग है, यहाँ का माहौल अलग है, वातावरण अलग है। हर समय एक ऊर्जा प्रभावित हो रही है, हर समय एक ध्यान का ऊर्जा प्रभावित हो रही है, शक्ति प्रभावित हो रही है। तो आप लोग ये लंबा निर्जला कर पाएंगे और करना भी चाहिए। अगर करेंगे तो आपको जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। हम सोचते हैं अभी खाएं अभी हमको रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा तो दवाई से भी खाते हैं तो होता है लेकिन दब जाता है। लेकिन ये जो दवाई, जो आकाश तत्व तो हम लेंगे, जो इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ाएगा, और ये आकाश तत्व तो ही हमारा मेडिसिन है, फ्री मेडिसिन है प्रभु का दिया हुआ। और ये सांसों के माध्यम से भाव से, भाव से भर के भाव से हम हमारे अंदर ये अम्लजान, ये प्रकृति का जो फुल ऑक्सीजन है, मतलब पोल्यूशन फ्री है, ये जो शक्ति माँ का प्रभावित हो रहा है, जो ऊर्जा शक्ति यहाँ प्रभावित हो रही है, वो हम अंदर ले रहे हैं करके, और ये हमको हीलिंग कर रहा है, ये हमको ठीक कर रहा है, ये इसी से हमको बहुत अच्छा सुस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ के मन में अंदर आना चाहिए। और ऐसे करके अगर लेंगे, चुप मौन रह के अपने को देख के हम ले रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हमको कोई रोग नहीं है, हमको कोई रोग नहीं है, हमको कोई बीमारी नहीं। हमारे अंदर सिर्फ मल है, हमारा गलत आहार के कारण, हमारा अयोग्य आहार के कारण, जो पका वाला भोजन ले लिए, जो मिल प्रोडक्ट ले लिए, जो भी जैसा जो खाया है वो जो पका के, तो उसी को निकालना है। इसी के लिए जो मल जमा हो गया है, वो मल के कारण हमको असुस्ती लग रहा है, स्वस्थ नहीं फील कर पा रहे हैं, तो वो निकालना है। तो डालना बंद करना पड़ेगा, निकालना चालू करना पड़ेगा, एनिमा लेना पड़ेगा और लंघन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ऑटोफेगी होगी, तभी आप ठीक हो पाएंगे। काला काला बहुत मल निकलेगा, झाग सर्प जैसे, झाग के जैसे मल निकलेगा जब लंबा निर्जला करोगे। ऐसा ऐसा निकलता है, आप देख नहीं पाओगे, तब जाके आपको पता लगेगी कैसे निकलता है। उल्टी का महसूसियत होगी, वोमिटिंग कर दूं, अभी वोमिटिंग कर दूं, तो पानी पी के वोमिटिंग भी करना पड़ेगा। ये ऊपर आंतों का सफाई होगी पानी पी के वोमिटिंग करने से, और निचली आंतों का आपने एनिमा के सहारे करना पड़ेगा। ये एक साधना है। प्रभु को हमको सफाई अंदर शरीर की, हमारा प्रभु जो बैठे उनके अंदर जो हम कूड़ा डाल डाल के पर्दा डाल दिए, हमको प्रकट नहीं हो पा रहे हमारे प्रभु, वही सफाई करेंगे तो हमारे अंदर भी प्रभु प्रकट होंगे। जैसा विभीचवान गुरु जी के अंदर प्रभु प्रकट हुए हैं, उन्हीं का वचन सिद्ध हो जाती है, गुरु का वचन सिद्ध होती है, विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे आपके अंदर भी प्रभु बैठे, वो प्रकट होंगे, उनका गुण प्रकट होगा, उनका ईश्वरीय गुण प्रकट आपका तभी होगा जब हम ये कूड़ा निकालेंगे लॉन्ग निर्जला फास्टिंग करके। लॉन्ग निर्जला फास्टिंग से ही कूड़ा निकलेगा। ऐसे एक दिन करे और फिर छोड़ दिए, फिर खाने लगे रॉ फूड में, हम रॉ फूड में है, होगा और कितने साल लगेगा उसका पता नहीं। लेकिन आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो लंबा निर्जला फास्टिंग करना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे अपने पक्ष को आगे बढ़ाना। ऐसे हम नहीं बोल रहे कि हम करें तो आप करो,
आपको आपका शरीर को देखना है, जितना कर पाएंगे करना है। और जब मन नहीं हुआ तो थोड़ी मात्रा में, मात्रा 5 चम्मच 6 चम्मच, चम्मच के हिसाब से हिसाब करके लेना है, नहीं कि ग्लास भर के लेना है। तो तभी आप जाके स्वस्थ हो पाएंगे, जिसके कारण इधर आए। अब घर में आप नहीं कर पाते हैं तभी यहाँ आए, तो यहाँ का लाभ उठाना है आपको। इसी तरीके से करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और आपको बहुत बहुत मनोबल मिलेगा। यहीं से विल पावर बढ़ाना है, ये यहाँ बैठ के हर समय मौन रह के, तो आपको बहुत लाभ मिलेगी। तो हमारा आप लोगों को बहुत बहुत दुआएं हैं, मांग रहे हैं आपके लिए, प्रार्थना कर रहे हैं हर समय। मेरे पास जो साधक आ रहे हैं, मेरे क्या हमारे यहाँ जो साधक आ रहे हैं, उनको सुस्वस्थता मिले और उनके मन में ऊर्जा भरे, उत्साह पैदा हो कि लंबा निर्जला कर पाए। निर्जला से ही होती है। अभी भी हमारा आज आज आठ साधक निर्जला करेंगे, काल भी 6 साधक निर्जला करे थे। तो क्यों कर पा रहे हैं ना, हम किए हैं तभी कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे किए होते तो आप लोग भी नहीं कर पाते। तो ये ऊर्जा जो प्रभावित होती है वही आपको करवा रहा है। अब आप कर पाएंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। जितना भी यहाँ आए हैं, हमारे इधर अभी 4 कैंसर साधक है। मतलब कैंसर तो नहीं है, उनके अंदर मल जमा हुआ है, तो अब मल निकल रहा है और उनको लाभ हो रही है। तो आप लोगों को भी होगा जरूर। और आप लोग भी साधकों ने करिए, करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। ये तप है, तभी उपवास के ऊपर यहाँ जोर दिया जाता है हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली में, कि अगर हम तप करेंगे, साधन को ठीक रखेंगे, तो सेवा कर पाएंगे किसी दूसरे का। तो हमको देख के कोई इसी को कर पाएगा, ये नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपना पाएगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये भी सबसे बड़ी सेवा है। पैसा सबसे बड़ी सेवा नहीं है। लोग सोचते हैं पैसा दान करो तो सबसे बड़ा सेवा है, ये सबसे बड़ा सेवा नहीं है। सबसे बड़ा सेवा है अपने शरीर स्वस्थ रह जाए, निरोग हो जाए। निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो निरोगी काया होना सबसे बड़ी बात है। अगर आप निरोग होंगे तो आपको देख के करोड़ों लोग निरोग होंगे, आपको देख के करोड़ों लोगों को इच्छा पैदा होगा ये नई भोजन प्रथा प्रणाली अपनाने के लिए। और सबसे बड़ी सेवा मेरे मान्यता में यही है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाए पहले, और आपको इसीलिए तप करो। तप पे जोर दिया जाता है हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली में, कि आप स्वस्थ होंगे तो ये सबसे बड़ी सेवा होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों ने इसमें से प्रेरणा मिलेगा और वो भी इसी मार्ग में चल पड़ेंगे। जैसा सुरेश भाई को देख के आप लोग आए हैं और उन्होंने भी कैंसर से ठीक हुए हैं, तो आप लोग सोचे हम भी ठीक हो पाएंगे। तो ये सुरेश भाई का सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए समर्पित करें और उन्होंने ही सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि आप इसी मार्ग को अपनाओ। बिना पाउडर लिए, डिटॉक्स पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, मल शुद्धि लेने के लिए जरूरत नहीं है, कोई बाहर की पाउडर के आलम्बन की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ उपवास, उपवास, लंघन पे उन्होंने 11 दिन किए थे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए तप के ऊपर जोर दिया जाता है। सेवा अपने आप हो जाती है, सुमिरन अपने आप साथ साथ चलती है। अगर हम तप करेंगे तो ये दो तो पीछे पीछे यूं आएंगे। तो ये बात का विश्वास रखना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है, प्रसन्न रहना है, हर समय हंसते रहना है। ये भी सबसे बड़ी सेवा है कि प्रसन्नता भी सबसे बड़ी सेवा है। तो आपको देख के कोई हंसे, तो इसके लिए आपको हमारा अनुरोध है कि हर समय मुस्कुराए रहिए। जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए, मस्त रहिए। 8219172304 फोन नंबर है, 8219172304। मैं आनंद नीमा हूँ, हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। तो जय तंदुरुस्ती, खुश रहिए।